तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 14 रिवीजन वीडियो। तो चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन का आज का वीडियो हमारा। देखो, पहला टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो है किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से ग्रोथ होता है और किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा चीज समझते हैं। इट इज इजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स एज वेरियस एक्सटर्नल कैरेक्टर्स आर डिस्टिंक्ट इन देम। हम लोग बड़े आराम से, बड़े क्लियरली जो है क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें मेल और फीमेल को जो है बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके एक्सटर्नल फीचर्स के कारण। ठीक है, जैसे जो मेल जो होते हैं उनके बियर्ड होते हैं, गर्ल्स के बियर्ड नहीं होते हैं। ये एक क्या है, आइडेंटिफिकेशन है बॉयज और गर्ल्स में या मेल और फीमेल में जो है डिफरेंशिएशन करने का। ठीक है, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन द सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास तरीके होते हैं जिससे हम लोग बड़े आराम से जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो जेंडर के बीच में। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप एज अ साइंस स्टूडेंट की तरह लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो आपको थोड़े से जो है क्या हो सकते हैं, शॉकिंग लग सकते हैं। जैसे डायग्राम कुछ दिखेगा तो आपको बिल्कुल एक एज ए स्टूडेंट की तरह इसको क्या करना है, ट्रीट करना है और इसको रीड करना है। पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रोल ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर्म्स प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वी फाइंड द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है मेल और फीमेल का क्या होता है, रोल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बोलते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होता है। तो जब हम लोग मेल और फीमेल वर्ड यूज करते हैं तो ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए यूज नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारे और एनिमल स्पेसीज होते हैं जिसमें जो है मेल और फीमेल जो है दो जेंडर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिस भी रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का रोल होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट वाज द रोल ऑफ मेल बॉडी एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सेल। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेल जो बॉडी है ह्यूमन बींग्स में, उसके बॉडी का जो है प्रोडक्शन में जो है क्या रोल होता है। With the development of microscopes, scientists could take a closer look at the microscopic structure. They did not find any small human forms in these reproductive entities. स्टार्टिंग में जो है लोग क्या सोचते थे, मतलब साइंस जब डेवलप नहीं हुआ था उस समय, जब टेक्नोलॉजी वगैरह इंप्रूव नहीं हुई थी, तो क्या समझते थे कि जरूर मेल बॉडी के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मतलब एक छोटा सा ह्यूमन बींग्स होता ही है जो फीमेल में ट्रांसफर होता है, फिर फीमेल के स्टमक में जो है 9 महीने रहता है, फिर वहां से बच्चा जो है बड़ा होकर जो है क्या होता है, बाहर निकलता है। पहले लोगों के माइंड में जो है ये चीज था कि ह्यूमन बींग्स इस तरीके से पैदा होता है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप का जो है क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ, या माइक्रोस्कोप का जब इन्वेंशन हुआ, तब हमने देखा कि ऐसा कोई भी चीज जो है नहीं होता है, या ऐसा कोई भी मेल के बॉडी के पार्ट के अंदर में ऐसा कोई भी छोटा सा ह्यूमन बींग्स जो है नहीं होता है। तो जाके पुरानी जो थ्योरीज जो थी कि मेल बॉडीज के अंदर में छोटा सा ह्यूमन होता है, वो फीमेल के बॉडी के अंदर में जाकर ग्रोथ करता है, फिर वो बाहर निकलता है, इस तरीके की जो भी पुरानी थिंकिंग जो थी वो क्या हो गई, गलत साबित हो गई। क्योंकि जब हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी किया तो हमें जो है कोई भी ऐसा चीज देखने को नहीं मिला जिससे हमें पता चले कि ह्यूमन बींग्स जो है मेल के बॉडी के अंदर में रहता है। They found that the male reproductive entities or sperm was small, had a nucleus and very little food sources it in. बाद में साइंटिस्ट को जब और डिटेल में स्टडी किए तो उन्हें पता चला कि रिप्रोडक्शन में जो मेल बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो किसका होता है, स्पर्म का जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है होता है। ठीक है, इसी से जो है क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग्स जो है क्या होते हैं, पैदा होते हैं। ठीक है, They also found that it had a long tail and it could swim up to the egg which had a nucleus surrounded by the large amount of resources. और ये जो स्पर्म जो मेल बॉडी के अंदर में पाया जाता है, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि एक तो यहाँ पर एक गोल जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर में बहुत सारे जो है क्या होते हैं, रिसोर्सेज भरे होते हैं, साथ ही साथ इसका एक टेल भी होता है। ठीक है, और इस स्पर्म के स्पेशलिटी क्या होती है कि ये जो है जब बाहर निकलता है
तो यह जो है फीमेल के एग वाले पार्ट तक जो है क्या करता है, खुद जो है स्विम करके जो है क्या होता है वहां तक जो है पहुंचता है। इसको हमने डिटेल में चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरीके से स्पर्म जो होता है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के एक्स के साथ जो है क्या करता है जाके एडअप होता है, उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी चैप्टर में जो है कर लिया है। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑफस्प्रिंग जो जनरेट करने का जो प्रोसेस होता है या रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें की रोल जो होता है एक वो किसका होता है, मेल बॉडी के अंदर में जो स्पर्म होता है उसका। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है कि बिल्कुल एक थ्रेड जैसा होता है, गोल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे रिसोर्सेज भरे होते हैं। फिर इसमें जो है एक टेल होता है और ये जो है स्विम करके क्या करता है फीमेल्स के जो है एग्स तक जो है क्या करता है रीच करता है। It was observed that the nuclei of female and male gametes fused during the fertilization. जब मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल के स्पर्म का और फीमेल के जो है एग्स का फर्टिलाइजेशन जब होता है तो वहां पर जो है क्या होता है जाइगोट का जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द सेल दस फॉर्म विद द फ्यूज्ड मेल एंड फीमेल सेल एंड देयर न्यूक्लियाई वाज कॉल्ड जाइगोट। तो आपको एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज जाइगोट। तो जाइगोट क्या होता है, जो मेल होते हैं जो फीमेल होते हैं इनके जो गेमेट्स होते हैं मतलब स्पर्म और एग्स जो होते हैं जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, जाइगोट जो है बोलते हैं। और ये कब होता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो है होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ पेरेंटल रिप्रोडक्टिव सेल। अब जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ कैसे है, जो फीमेल के जो एग्स हैं और जो मेल का जो स्पर्म है जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज हुए, जब ये आपस में फ्यूज हुए तो इसके कारण से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, एक जाइगोट बना। अब ये जो जाइगोट है इसमें दोनों चीजें हैं, क्या क्या दोनों चीजें हैं, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग्स। तो यही जाइगोट जो होता है इसी के अंदर में जो है हेरिडिटरी जो मटेरियल होते हैं, मतलब आप समझ लो फादर के मदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इसी के अंदर में जो है क्या होते हैं समाये हुए रहते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑफ द स्प्रिंग। और इसी जाइगोट के अंदर में जो है क्या होता है पूरी की पूरी एक तरीके से इंफॉर्मेशन रहती है कि किस तरीके से बेबी जो है क्या होगा आगे प्रोड्यूस होगा, ऑफ स्प्रिंग्स जो है कैसे प्रोड्यूस होंगे। मतलब एक तरीके से समझ लो, एक तरीके का अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोले तो ये एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर होता है जिसको पता होता है कि किस तरीके से जो है अपना वर्क जो है करना है। तो जब स्पर्म और एग आपस में कंबाइन होते हैं तो जाइगोट बनता है और इस जाइगोट के अंदर में जितने भी मटेरियल होते हैं, जितने भी न्यूक्लियाई चीजें होती हैं, इन सबको पता होता है कि किस तरीके से ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन जो है करना है, अलग अलग लेवल पर किस तरीके से करना है। ठीक है, as we grow we find that certain parts of our body grow faster while certain others slowly। जब हम छोटे से बड़े होते जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो कुछ बॉडी पार्ट्स जो ऐसे होते हैं जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं और कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े स्लोली क्या करते हैं ग्रो करते हैं। जैसे हमारी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है बढ़ती है, लेकिन जो बियर्ड्स जो आने का जो प्रोसेस होता है, हेयर जो आने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है बहुत धीरे धीरे जो है होता है। टीथ का आने का जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत धीरे धीरे होता है, दांत का। ठीक है, तो ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि कई बार बहुत फास्टली हो जाते हैं और कई सारे जो होते हैं बहुत स्लोली जो है होते हैं। ग्रेजुअली एन अडल्ट बॉडी टेक्स शेप। और उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के आने के बाद 20 ईयर्स या 18 से 20 ईयर के आने के बाद हम देखते हैं कि हमारा बॉडी का कंप्लीट शेप जो होता है वो बन चुका होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लेंटी ऑफ सेल्स आर एडेड। जब हम लोग ग्रोथ करने के प्रोसेस में रहते हैं, छोटे से बड़े बनने के प्रोसेस में या छोटे से एडल्ट बनने के प्रोसेस में जब रहते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, ऐड जो है होने लगते हैं। ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी टेक्स प्लेस व्हेन सेवरल सेल्स आर एडेड लीडिंग टू अ ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ मास ओवर टाइम। और हमारा बॉडी मास, हमारा हाइट जो है
किस तरीके से ग्रो होता है, जब हमारे बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन जो है होते जाते हैं। जब सेल्स आपस में कंबाइन होते जाते हैं, एक छोटा सेल कंबाइन होगा दूसरे सेल से, फिर ये तीसरे सेल से, फिर चौथे सेल से, फिर पांचवें सेल से, इस तरीके से देखो बड़ा स्ट्रक्चर बनते जा रहा है कि नहीं। तो हमारा बॉडी मास का इंक्रीज होना, मसल्स का बनना, ये सब कैसे होता है, जब आपस में सेल्स जो है क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। कंबाइन होकर क्या करते हैं, बड़ा बड़ा जो है मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल नहीं, बड़ा बड़ा सेल जब बनाते हैं तो इसी से हमारे बॉडी के अंदर में ग्रोथ जो है होता है। ठीक है, हमारा बॉडी मास भी इसी पर डिपेंडेंट होता है। एक ग्राफ देखते हैं कि किस तरीके से जो है जब हमारा एज जो है बढ़ते जाता है तो उसके साथ हमारा बॉडी वेट किस तरीके से जो है बढ़ने लगता है। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 मंथ्स तक आप क्या होते हैं, वॉम्ब में होते हैं। ठीक है, वॉम्ब में मतलब जो फीमेल होते हैं उनके पेट में होते हैं। ठीक है, तो उस समय बॉडी वेट जो होता है हमें उतना जो है 1 किलो या 2 किलो का रहता है, ज्यादा जो है नहीं रहता है। जैसे आप 5 साल के या 6 साल के हुए, तो जैसे आप 6 साल के हो गए ना, तो आपका बॉडी वेट अप्रोक्सीमेट 20 kg के आसपास हो जाएगा। जब आप 10 साल के हो गए तो आपका बॉडी वेट अप्रोक्सीमेटली जो है कितने का हो जाएगा, 30 से 40 kg के बीच में हो जाएगा। जब आपकी एज 18 साल हो जाएगी ना, तो उस केस में आपका जो बॉडी वेट है वो 60 के आसपास जो है होता है। ठीक है, तो एडोलेंसेस एज किसको बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो 13 से लेके 18 तक के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टीनेजर्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 के बाद 13, 14, 15, 16 सबके लास्ट के एंड में क्या आता है, टीन आता है। इसीलिए जो है इसको क्या बोलते हैं, टीनेजर्स एज भी जो है बोलते हैं। किसको, 13 से लेके 18 को। जब आप 18 या 18 प्लस हो जाते हैं तो उस एज को क्या बोलते हैं, एडल्ट एज बोलते हैं। तो जब आप 18 साल तक होते हैं तब तक आपका बॉडी वेट जो है कंटिन्यूअसली क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। फिर जब आप 18 साल के बाद हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपका बॉडी वेट जो है क्या होता है, एक तरीके से कांस्टेंट रहता है, ज्यादा उसमें जो है चेंजेस देखने को जो है नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ह्यूमन में जो है मेल और फीमेल को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट जो है कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जहां पर जो है ऑफस्प्रिंग्स जो पैदा होते हैं वो मेल और फीमेल के आपस में कांटेक्ट से होते हैं, या मेल और फीमेल वहां पर दो फैक्टर्स होते हैं, ऐसे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन जो है बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन में जो है एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल जो है होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मेल बॉडी का जो है क्या रोल होता है रिप्रोडक्शन में। तो पहले के साइंटिस्ट क्या सोचते थे, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी नहीं हुई थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम क्या सोचते थे कि जरूर मेल बॉडी के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा चीज होता है, या कुछ ना कुछ का मतलब यहाँ पर यह है कि एक छोटा सा कुछ ऑफ स्प्रिंग जैसा कुछ ना कुछ छोटा सा चीज होता ही है जो कि मेल बॉडी के अंदर में होता है। फिर जब वो फीमेल के बॉडी में पास होता है तो फीमेल के वॉम्ब में जो है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। फिर जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद या 8 महीने के बाद वो जो है क्या करता है, वॉम्ब से जो है बाहर आता है। लोगों की पहले थिंकिंग ऐसी थी, लेकिन जब बाद में माइक्रोस्कोप बना तो ये पता चला कि ऐसी कोई भी छोटी ह्यूमन जैसा स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है। मेल बॉडी में जो है एक चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और यही स्पर्म जो होता है वह फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो फीमेल के बॉडी में क्या होता है, एग होता है, और मेल के बॉडी में क्या होता है, स्पर्म। जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो जाइगोट बनता है, और इसी जाइगोट के कारण जो है मेल और फीमेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो अपने बच्चे में जो है ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जब बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कई बार हमारा बॉडी का एक पार्ट जो है काफी स्पीडली ग्रो करता है, और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पर हमारा बॉडी जो है बहुत स्लोली ग्रो करता है। वो किसके कारण से होता है, सेल्स के कारण जो है होता है। फिर उसके बाद हमने एक ग्राफ देखा, इस ग्राफ में हमने देखा कि किस तरीके से जब एज बढ़ते जाता है तो बॉडी वेट में जो है क्या क्या चेंजेस जो है आने लगते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग इसके बाद के जो है चीजों को जो है डिस्कस करेंगे।